जहां एक तरफ नाटो में मचा हुआ है हंगामा और अंतिम समय में भी तुर्की खेल खेलने से बाज नहीं आया, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिफ्ट के लिए क्यों मना कर दिया है, संकेत दे दिए हैं। जानेंगे क्या है मामला, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। शुरुआत उसकी हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है हाल ही में हुई नाटो की बैठक से। नाटो में हाल ही की बैठक में बहुत सारे ऐसे देश भी शामिल हुए जो नाटो मेंबर नहीं थे, लेकिन दुनिया का ध्यान, खास तौर पर चीन और रूस का ध्यान इन देशों ने आकर्षित किया। जैसे कि जापान भी नाटो की मीटिंग में शामिल हुआ जो आकर्षित करने वाला था। इसके अलावा साउथ कोरिया भी शामिल हुआ। पर इस बार अमेरिका को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अगर अंतिम समय में अर्दोगन कोई बड़ा खेल न कर दे तो। दरअसल अमेरिका हमेशा से नाटो का विस्तार करके रूस के करीब आना चाहता था और ये मौका उसे मिल चुका है। फिनलैंड और स्वीडन ने जो अर्जी दी थी नाटो में शामिल होने की, उसको लेकर अब बड़े फैसले शुरू हो चुके हैं। पहले तो तुर्की आया। तुर्की ने ये कहा कि नहीं, स्वीडन और फिनलैंड को हम शामिल नहीं होने देंगे। आपको बता दें नाटो देश में ये नियम है कि 30 देश हाँ बोलेंगे तभी नए सदस्य की एंट्री होगी। अगर ये हाँ नहीं बोलेंगे तो फिर नए सदस्य की एंट्री नहीं होगी। और तुर्की ने पहले इसमें अड़ंगा लगा दिया था। कहा यह जा रहा था कि रूस और तुर्की के बीच कुछ डील चल रही है, लेकिन बाद में तुर्की ने हाँ कर दी, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा धोखा तो था ही। पर जब हस्ताक्षर करने का वक्त आया, अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसमें औपचारिक तौर पर स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आप सोचेंगे क्या इसी मीटिंग में फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो गया नाटो में? तो नहीं, ये आप समझ लीजिए कि पहली सीढ़ी हो गई। अब यहाँ से सारे देश जो 30 देश हैं, उन 30 देशों को एक लेटर भेजा जाएगा। उस लेटर पे ये प्रोटोकॉल लगा दिया जाएगा। साथ में ये 30 देश इस पे साइन करेंगे। हर देश साइन करेगा। उसके बाद ही जब फाइनल 30 देशों का साइन हो जाएगा तब ये समझ में आएगा कि हाँ, फिनलैंड और स्वीडन अब सचमुच शामिल हो गए। हालांकि इस मीटिंग के दौरान नाटो के महासचिव ने कहा कि फिनलैंड, स्वीडन और नाटो के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। बात तो सही है, क्योंकि नाटो काफी पहले से ये चाहता था रूस के करीब पहुंचे, खास तौर पर अमेरिका, और उसकी मंशा पूरी हो रही है। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव साइन हुआ है, वैसे ही तुर्की की तरफ से अंतिम खेल खेल दिया गया। तुर्की ने ये कह दिया है कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हमारी संसद इस प्रस्ताव पर ना भी कर सकती है। मतलब अंतिम समय में तुर्की धोखा देने को तैयार है। तुर्की की मांग क्या है? तो दरअसल तुर्की फिर से वही बातें कह रहा है। दोनों देश अवैध कुर्द समूहों या 2016 में असफल तख्तापलट के आरोपी निर्वासित मौलवी के नेटवर्क से जुड़े आतंकियों को अगर तुर्की को नहीं देता है और इस मांग को पूरा नहीं करता है तो अभी भी तुर्की इस प्रक्रिया को रोक देगा। अब क्या है ये मामला? दरअसल तुर्की में तख्तापलट की घटना आम होती थी। 2016 से पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। अब 2016 में एक असफल कोशिश हुई थी, जिसके बाद कई सारे लोग भाग भाग कर स्वीडन, फिनलैंड ऐसे देशों में जाकर छिप गए। और इन इलाकों में कथित तौर पर कुर्द लड़ाके हैं जो लड़ाके तुर्की के विद्रोह में काम करते हैं। तुर्की चाहता है कि उन सारे लोगों को हमें दो, हम उनको सजा देंगे। और इसी डील के तहत स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए उसने हाँ कहा है। लेकिन अब अंतिम समय में उसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं फिनलैंड और स्वीडन मुकर तो नहीं जाएंगे एक बार नाटो में एंट्री होने के बाद। ऐसे में तुर्की ये चाह रहा है कि उसकी मांगे पहले पूरी कर दो, तभी हम साइन करेंगे, वरना हमारी संसद इसे ना भी कर सकती है। अब देखना होगा कि तुर्की और क्या क्या मांग रखता है अंतिम समय। तुर्की को अभी कुछ और भी चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भारत के लिफ्ट को ना कर सकता है और इसके संकेत दे दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। दरअसल इस वक्त
क्वाड जहां मजबूत हो रहा है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, अमेरिका है, ये देश जहां बहुत अच्छे मजबूती से सामने आ रहे हैं, तो वहीं एक ट्राइलेटरल भी बनने की बात हो रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, फ्रांस होगा और भारत होगा। ये रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं दोनों ही देशों के बीच। ऑस्ट्रेलिया में अभी नए प्रधानमंत्री आए हैं। पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ भारत की बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर अभी जो नए हैं उनसे भी रिश्ते अच्छे ही हैं। आने के बाद तो उन्होंने क्वाड मीटिंग और अब ये ट्राइलेटरल करके बहुत बड़ी बात कह दी है। पहले तो ये माना जा रहा था कि नए प्रधानमंत्री जो हैं वो चीन के हिमायती होंगे, पर ऐसा निकला नहीं। पर जब डिफेंस को लेकर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में बातचीत हो रही थी, तब भारत ने एक ऑफर किया था। दरअसल बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने रॉयल फोर्स को फिर से मजबूत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे विमान हैं जिसको खरीद रहा है। अब इसी के लिए RFI जारी किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और इस RFI के तहत उसे 35 फाइटर जेट चाहिए थे। लेकिन इस फाइटर जेट में थोड़ी बात अलग थी। थोड़ी बात ये अलग थी कि ये फाइटर जेट उन्हें चाहिए थे ट्रेनर फाइटर जेट, जो नए पायलट्स को सिखाए कि आखिर क्या होता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार, और क्या होती है रिफ्यूलिंग, कैसे करते हैं इन फ्लाइट वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 35 फाइटर जेट जो कि ट्रेनर हो। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही RFI जारी किया, वैसे ही कई देश सामने आ गए। जैसे अमेरिका का बोइंग आ गया, UK का BAE आ गया, इटली का लियोनार्डो आ गया, और इसमें भारत के HAL ने भी और साउथ कोरिया ने भी इसमें हिस्सा ले लिया। जहां ये सारे अपने अपने फाइटर जेट को, जैसे कि T-7A रेड हॉक, उसके बाद M346 ट्रेनर, T-50 एडवांस जेट ट्रेनर, ये ऑफर हो रहे थे, तो भारत ने भी अपने लिफ्ट को ऑफर किया, तेजस लिफ्ट एयरक्राफ्ट, जो कि खास तौर पर बनाया जा रहा है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और 2025 तक ये पूरी तरीके से तैयार भी हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रहे थे, तब भारत ने इस बात को लेकर थोड़ा दबाव भी बनाया कि तेजस विमान को ऑस्ट्रेलिया खरीदे। पर ऐसा लगता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ये डील ऑफर हुई है, इस डील पर ऑस्ट्रेलिया हाँ नहीं करेगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस भी हैं, रिचर्ड मार्लेस, इन्होंने 22 जून को भारत को ये इंडिकेट किया है कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस ऑफर पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वैसे आपको नहीं लगता है कि ये पश्चिमी दुनिया अपने स्वार्थ के लिए भले साथ आना चाहती हो, लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है? भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को तेजस बेच देता, ट्रेनर विमान ही सही, तो भारत का पश्चिमी मार्केट में घुसना तय हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ये कई कारणों से मना कर सकता है, UK की वजह से भी, US की भी वजह से। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।